राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि भार्गवी कहती है, ऐसा क्या कर दिया श्रीनिवास ने। बाबा से तो आज तक उनकी विद्या में कभी कोई भूल नहीं हुई है और अगर श्रीनिवास दोषी सिद्ध हो गया तो हमारा विवाह होना तो असंभव है। हे महादेव, क्या कर दिया श्रीनिवास ने अब। और फिर श्रीनिवास सोचते हैं, मैं जानता हूँ कि इस समय तुम क्या सोच रही होगी भार्गवी, यही ना कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है। श्रीनिवास की श्री सदैव उसी के साथ रहे जिसने हमारे बीच आने का प्रयास किया है, अब वही हमें साथ लाएगा। बस तुम अपने श्रीनिवास पर विश्वास रखो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती की सखियां कहती हैं, नटराज मंदिर में कितना समय हो गया, श्रीनिवास कहाँ है, अब तक आया क्यों नहीं है। और तभी गोविंदराज नटराज मंदिर में पूजा के लिए आते हैं और तभी राजकुमारी की सखियां गोविंदराज से पूछती हैं, रुकिए गोविंदराज, श्रीनिवास कहाँ है, हम कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर गोविंदराज कहते हैं, श्रीनिवास यहाँ महल में नहीं है, यदि वो यहाँ नहीं है तो। और तभी राजकुमारी की सखियाँ वहाँ से चली जाती हैं। और फिर गोविंदराज कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आज पुनः कोई समस्या खड़ी करने वाला है ये श्रीनिवास। और श्रीनिवास कहते हैं, कोई समस्या खड़ी नहीं कर रहा मैं गोविंदराज, बस समस्या का हल निकाल रहा हूँ। प्रतीक्षा है तो बस ऋषि भृगु के आगमन की। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी की सखियाँ श्रीनिवास के समक्ष पहुंच जाती हैं और श्रीनिवास देखते हैं और कहते हैं, ये किसका आगमन हो रहा है, मैं यहाँ ऋषि भृगु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं। और सखियाँ कहती हैं, श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती ने तुम्हें इसी क्षण बुलाया है, चलो हमारे साथ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, अरे मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ, नहीं आ सकता, कोई महत्वपूर्ण कार्य है। और कहते हैं, श्रीनिवास राजकुमार वासु आप समझाइए ना। और फिर राजकुमार वासु कहते हैं, हाँ कह दो पद्मावती से कि श्रीनिवास अभी नहीं आ सकता है, हमें पिताश्री और ऋषि भृगु से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। और फिर सखियाँ कहती हैं, किंतु राजकुमारी ने कहा है कोई भी आवश्यक कार्य है सब छोड़ के तुरंत आना है। और कहती हैं सखियाँ, श्रीनिवास अगर तुम नहीं गए तो राजकुमारी पद्मावती अत्यंत क्रोधित होंगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, नहीं समझो मैं यहाँ से निकल गया और ऋषि भृगु आ गए तो मैं महाऋषि भृगु और महाराज आकाश को प्रतीक्षा करवाऊं। और कहते हैं, राजकुमारी पद्मावती को ये तो अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे वहाँ आने से राजा आकाश और महाऋषि भृगु का अपमान हो। और फिर राजकुमारी की सखियाँ कहती हैं, ऋषि भृगु को तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, उनके महल में प्रवेश करते ही हम तुम तक संदेश पहुँचवा देंगे और तुम यहाँ आ जाना, राजकुमार वासु है ना यहाँ राजन के साथ। और कहती हैं सखियाँ, कुमार वासु आप समझाइए ना इसे। और फिर राजकुमार वासु कहते हैं, श्रीनिवास तुम जाओ इनके साथ, नहीं तो ये दोनों यहाँ से जाने नहीं वाली। और कहते हैं राजकुमार वासु राजकुमारी की सखियों से, और हाँ ऋषि भृगु के यहाँ आते ही श्रीनिवास के पास संदेश पहुँच जाना चाहिए उनके आगमन का। और फिर सखियाँ कहती हैं, अवश्य कुमार। और तभी श्रीनिवास स्मरण करते हैं, हे महादेव, यदि राजकुमारी पद्मावती ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्रेम करती हैं और उत्तर मांगा तो मैं क्या कहूँगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास के बारे में स्मरण कर रही होती हैं और कहती हैं, मैं अपने पूर्ण जीवन में तुम जैसे युवक से कभी नहीं मिली, श्रीनिवास तुम्हारे साथ बिताया हर एक क्षण मेरे लिए अत्यंत विशेष है। और तभी श्रीनिवास आ जाते हैं और कहते हैं, राजकुमारी। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, श्रीनिवास वहाँ क्यों खड़े हो, भीतर आओ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मुझे विश्वास है आपने मुझे बुलवाया है तो कोई विशेष प्रयोजन होगा, किंतु मुझे बहुत सारे विशेष कार्य हैं, मैं पहले वो कर लेता हूँ, उसके पश्चात मैं आपसे मिलता हूँ ना। और तभी राजकुमारी कहती है, नहीं, मैं जो कहना चाहती हूँ उसमें अधिक समय नहीं लगेगा। और कहती हैं, आओ ना। और फिर श्रीनिवास बैठ जाते हैं और फिर पद्मावती थाल में मिष्ठान लेकर आती है और कहती हैं, ये देखो ये विशेष कर मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, चखकर बताओ कैसा है। और फिर श्रीनिवास चखते हैं और कहते हैं, अच्छा है। और फिर राजकुमारी पद्मावती इत्र डाल रही होती हैं हर जगह और कहती हैं, कैसा लगा तुम्हें इत्र।
ये वही इत्र है जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाया था। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती दर्पण में अपने मुख को देख रही होती हैं और तभी श्रीनिवास को दर्पण में देखती हैं और अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर राजकुमारी पद्मावती मोर पंख को उठाती हैं और श्रीनिवास स्मरण करते हैं, कहाँ रह गए ऋषि भृगु। इससे पहले कि राजकुमारी पद्मावती मेरे समक्ष अपना प्रेम व्यक्त करें, कृपा करके महादेव के लिए आ जाइए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महर्षि भृगु राजमहल आ जाते हैं और महाराज आकाश के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ राजन, मुझे इस प्रकार अकस्मात बुलाने का कारण। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, कोई भी समस्या नहीं है ऋषिवर, आप विराजिए, फिर बात करते हैं। और तभी ऋषि भृगु कहते हैं, जब राज पुरोहित की विद्या को संदेह की दृष्टि से देखा जाए तो वो शांत होकर कैसे बैठ सकता है राजन। मैंने आज तक अपना हर कार्य, अपना हर कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाया है, कभी कोई चूक नहीं की। और राजकुमारी पद्मावती तो मेरी पुत्री जैसी है। क्या आपको लगता है कि मैं राजकुमारी पद्मावती के विवाह के मुहूर्त को निकालने में कोई चूक करूंगा। और तभी महाराज आकाश कहते हैं, नहीं ऋषिवर नहीं, हमें आपकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, किंतु कोई यदि आपकी योग्यता पर, आपके ज्ञान पर उंगली उठाए तो उसे स्पष्टीकरण तो देना बनता ही है ना, जो आपके हित में भी है और राज के हित में भी। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, तो मुझ पे प्रश्न उठाने वाला श्रीनिवास कहाँ है, मैं भी तो देखूं कौन सी त्रुटि उसने निकाली है मेरी ज्योतिषी विद्या में से। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से कहती है, तुम खड़े क्यों हो गए, बैठो ना। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती भी बैठ जाती हैं और कहती है, श्रीनिवास मैं बहुत समय से तुम्हें एक विशेष बात बताना चाह रही थी। और तभी राजकुमारी उठ जाती हैं और कहती हैं, कैसे कहूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमार वासु कहता है, श्रीनिवास आता ही होगा ऋषिवर, किंतु उसने कहा है कि रेवती नक्षत्र के जिस तारे को देखकर आपने पद्मावती के स्वयंवर का शुभ मुहूर्त निकाला है, वो तारा तो स्वयंवर के पहले तक अस्त हो चुका होगा। और तभी महर्षि भृगु कहते हैं, क्या। और फिर राजकुमार वासु कहता है, जबकि स्वयंवर तो तब होना चाहिए जब वो ग्रह रेवती नक्षत्र में हो, ऐसा श्रीनिवास कह रहा था। और फिर महर्षि भृगु कहते हैं, मेरी गणना में भूल हो ही नहीं सकती, मैंने सभी पंचांग का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के बाद ही पद्मावती के स्वयंवर की तिथि निकाली है। रेवती नक्षत्र का तारा स्वयंवर से पहले अस्त हो ही नहीं सकता, उसके अस्त होने की तिथि स्वयंवर के 4 दिन के पश्चात की है। और फिर राजकुमार वासु कहता है, हाँ मैंने भी यही कहा श्रीनिवास से कि ऋषि भृगु तो वर्षों से हमारे सभी कार्यों के मुहूर्त निकालते आ रहे हैं, आज तक उनसे कभी कोई चूक नहीं हुई, किंतु उसने आपके ज्ञान और प्रतिष्ठा दोनों को चुनौती दी है ऋषिवर। अब क्या सत्य है क्या झूठ है, ये तो सिद्ध करना होगा ऋषिवर। वैसे भी संध्या होने ही वाली है, देख लेते हैं तारे का स्थान, वो क्या है ना ऋषिवर, ज्ञात हो जाएगा कि वो स्वयंवर के दिन अस्त होगा या उसके पश्चात। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु कहते हैं, श्रीनिवास के कहने पर मुझे परखा जाएगा राजन, इतने वर्षों की सेवा के पश्चात मुझे ये दिन देखने को मिलेगा। और तभी महाराज आकाश कहते हैं, नहीं ऋषिवर नहीं, आप इस बात को अपने हृदय पर मत लीजिए, हमारा तो बस इतना सा आशय है कि पद्मावती के स्वयंवर में कोई समस्या न आए तो ऋषिवर देख लेते हैं, निश्चित हो जाएगा कि भूल आपसे नहीं श्रीनिवास से हुई है। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, आज श्रीनिवास के कारण राजा आकाश ने मुझ पे संदेह किया है, मैं ये बात कदापि नहीं भूलूंगा, कदापि नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से कहती हैं, मेरा स्वयंवर होने वाला है ना, तो। और तभी श्रीनिवास कहते हैं, तो मुझे क्या लगता है, तो स्वयंवर तो होगा ही, और आप तो मन की बात बताने जा रही हैं, तो संध्या काल में मन की बात बताने जाओ तो उससे पूर्व ईश्वर का स्मरण करना आवश्यक है, क्यों ना एक दीपक जलाया जाए। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, जैसा तुम कहो श्रीनिवास। और फिर राजकुमारी पद्मावती दीपक जलाती हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब,
और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।